दर्शकों नमस्कार। आईबीएम टीवी 9 में मैं फिर एक बार भीमराव लोनारे आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग शख्स को आपके सामने दिखाते हैं, उन्होंने किए हुए कार्य को हम जनता के सामने बताते हैं। ऐसी शख्स आज हमारे बीच है जो कि भारतीय सेना में कार्यरत थे, प्रमोद ठाकुर जी। आज वो नागपुर पुलिस में कार्यरत है। यशोधरा पुलिस स्टेशन में वो आज ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक अलग कला है, जो एक गायक और एक संगीतकार भी है। एक अच्छी कला के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम लौकिक किया है। आइए हम आज उनसे ही खास बातचीत करते हैं। नमस्कार ठाकुर जी, आपका हमारा आईबीएम टीवी 9 में आपका स्वागत है। नमस्कार लोनारे जी, बिल्कुल मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। ठाकुर जी, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप एक भारतीय सेना में एक सैनिक थे और सैनिक के रूप में आपने वो भी एक अच्छा कार्य किया है। उसके बावजूद वो सेना से आप निवृत्त हुए, आप सेना में भी थे तो भी एक कला आपके बीच में थी, जो कि गायक हो, एक अच्छे गीतकार हो, एक संगीतकार हो। ये रुचि आप में कैसी आई और ये क्या बताओगे आप इस कला के बारे में? आप लोनारे जी, मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताना चाहूंगा। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, मुझे मंदिरों में भजन वगैरह जब लोग गाते थे तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होता था। पता नहीं, अंदर कभी घर में बैठ के थाली बजा लेना, कभी दाल का डब्बा बजा लेना, इस टाइप की मेरे अंदर एक जज्बात था। और उसके बाद चलते चलते मैं उम्र के 17 साल में मैंने आर्मी ज्वाइन की और 17 साल 24 दिन में बिहार रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में मैंने अपनी सेवा दी है। और 2003 में मैं रिटायरमेंट होके नागपुर पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। और फौज में रहते हुए मैंने अपनी इस गीत की और संगीत की कला को पहाड़ों में भी, और जहां चाहे वहां मैं ढोलक अपनी साथ में रखता था और गाते 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 मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ये बताइए कि आप बांसुरी भी बहुत अच्छी बजा लेते हो, ये भी कला आप में है, तो क्या बताओगे आप कि ये बांसुरी से भी आप जो कला प्रेमी हैं उनको आकर्षित करते हो, ये कैसी, यानी एकदम हॉबी कैसी है आपको? इसके बारे में लोनारी जी मैं बताना चाहूंगा। मैं जब आर्मी में था तो हमारे यहाँ एक बैंड के कुछ इंस्ट्रूमेंट आए थे, तो उसमें सैक्सोफोन, क्लारनेट, ट्रम्पेट, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आए थे। तो उसमें एक मेरे साथ का अकोला का लड़का था, गजानन बुंदे, वो सैक्सोफोन बजाता था। तो उसने एक दिन एक बांसुरी खरीद के लाई और वो सैक्सोफोन बजाता था। मैं उस बांसुरी को इसी तरह से पू पू इस टाइप से अपना करते 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 बांसुरी बजाने की भी कला मेरे अंदर में धीरे धीरे धीरे, सुरों का नॉलेज, सुरों को समझना, ये सब मेरे अंदर आया। और आज मैं बांसुरी भी थोड़ी बहुत उतनी खुल के तो नहीं बजा पाता, लेकिन फिर भी सामने वाले को मैं आकर्षित कर सकूं, इस टाइप का कुछ गीत मैं बांसुरी में भी बजा लेता हूं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि आपकी आवाज हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक अंतराल। जी जरूर। रफी साहब का गाया एक गीत जो मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। गीत के बोल है, आपके पहलों में आकर रो दिए।
प्रमोद जी, आपने तो हमें हमारा दिल खुश कर दिया। आपने ऐसी लगा मुझे कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसी लगा कि मैं मोहम्मद रफी साहब के सामने बैठा हुआ, ऐसे मुझे लगा। वाकई आपकी आवाज में वो मिठास, वो दर्द, जैसे मोहम्मद रफी जी जब गाना गाते थे तो उनकी आवाज में एक मिठास थी, एक दर्द था, वैसी आपने उनकी आवाज में जो गीत सुनाए, आपके पहलू में आके रो दिए, वाकई तारीफ काबिल है। और सही में आप में जो कला है, एक भारतीय सेना में रहने के बावजूद, एक पुलिस विभाग में रहने के बावजूद भी आप में ये जो कला है, वाकई बहुत ही काफी तारीफ काबिल है। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। आप एक पुलिस विभाग में कार्यरत रहने के बावजूद आप में ये कला छुपी है, आप लोगों तक के ये कला प्रदर्शित करो, ऐसी हम इच्छा। बहुत शुक्रिया लोनारी सर आपका। आपने मुझे रफी साहब का जो दर्द आपको मेरे गाने में समझ में आया है, मैं रफी साहब के चरणों की धूल भी नहीं हूं, सिर्फ उनको फॉलो करते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए मैं उनके गीतों को गाने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि और एक गीत मोहम्मद रफी का हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। चलिए, आपकी फरमाइश पर मैं आपको रफी साहब का फिर एक दर्द भरा गीत, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है ठाकुर जी, दिल खुश कर दिए आपने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर आपका, बहुत ही बढ़िया। और एक आधा नगमा अगर होगा तो
लोनारी सर, आपकी और फरमाइश है तो मैं आपको फिर रफी साहब का एक दर्द भरा नगमा अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, कोई इजहार करूं। बढ़िया ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। बहुत हमारा दिल खुश कर दिया आपने, हमारे दर्शकों का दिल खुश कर दिया आपने। इसके साथ ही आप बांसुरी भी बहुत सुरीली बजाते हो। एक हमारे दर्शकों को एक बांसुरी की भी एक सुरीली आवाज अगर सुनाएं जी जरूर, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर लोनारी सर, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बांसुरी पर मेरी इतनी पकड़ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, इस गीत को मैं एक मुखड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बांसुरी बजा है। धन्यवाद, दिल खुश कर दिए ठाकुर साहब आपने। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच नागपुर पुलिस में कार्यरत प्रमोद ठाकुर जी। आपके कला के बहुत फैन हुए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया, जो कि पुलिस को आज 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती है। कोरोना कार्यकाल ने हमें, आपको पता है कैसी कैसी हमारे साथ के पुलिस भी, नागपुर पुलिस भी जो कार्यरत थे, वो भी कोरोना काल में अपनी सेवा देते हुए अपने शहीद हो गए। जी जी जी, हमें दर्द है, लेकिन आप जैसी लोग, आप जैसी नागपुर पुलिस में रहने के कारण ये कोरोना का दर्द आपकी कला से दूर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, हम फिर मिलेंगे ऐसे एक शख्स के साथ, सभी दर्शकों से, और हम ऐसे शख्स के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए IBM TV9 और हमारे चैनल को से बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।